2 दिन बाद कभी 4-5 दिन का गैप आ जाता है, जस्ट बिकॉज डेली एक्सरसाइजेस बहुत मुश्किल हो गई है सुबह। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की मीटिंग में कई फैसले लिए गए। कमीशन ने रहनुमा खुतूत जारी किए, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर इलाके में ताहुक्मसानी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने की हिदायत दी गई है। बाहर से आने वाले ट्रकों को 21 नवंबर तक दिल्ली में दाखिला नहीं मिलेगा। सिर्फ अशियाए जरूरिया से लदे ट्रकों को ही दिल्ली में दाखिले की इजाजत होगी। इसी के साथ साथ सभी सरकारी दफातर को 21 नवंबर तक 50% गुंजाइश के साथ काम करने को कहा गया है। डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दिल्ली के आसपास 11 में से सिर्फ 5 थर्मल पावर प्लांट को चलाने की हिदायत दी गई है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील पांडे, तमाम तर इकदाम तो किए जा रहे हैं, क्या इन इकदाम की जो मियाद है वो टेम्परेरी होगी या फिर इनको परमानेंट रखना पड़ेगा? जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें साफ तौर से अगर बात किया जाए तो आज की अगर हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो साफ तौर से दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि यूनिवर्सिटी एरिया का वो 403 है। नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 517 है, जो सबसे ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मथुरा रोड जो दिल्ली से थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे वहाँ 404 है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि राजधानी दिल्ली में अगर प्रदूषण का स्तर इतना तेज है तो उसको कैसे कम किया जाएगा। और उसी बाबत कल फिलहाल देर शाम तक पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से और जो पर्यावरण के हेड हैं एम कुट्टी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई, जिसमें तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। एक रोड मैप तैयार किया गया है और जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक साफ तौर से जो सरकार की तरफ से फैसले लिए गए हैं उन फैसलों के मुताबिक दिल्ली में तमाम जो गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चल रही हैं उनमें कमी देखने को मिल सकती है। जो सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाने वाला है आने वाले दिनों में। जो ट्रक्स हैं यानी कि जो दिल्ली एनसीआर में बाहर राज्यों के जो ट्रक हैं एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले, उन्हीं को सिर्फ एंट्री दी जाएगी और वो भी एंट्री तब दी जाएगी जब उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट एकदम सही होगा। डीजल जनरेटर जो चलते हैं फिलहाल तमाम सोसाइटीज में, सरकारी दफ्तरों में, उसको पूरी तरीके से बैन लगाने की भी बात कही गई है मीटिंग में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पार्किंग रेट्स है राजधानी दिल्ली में उसको भी शायद बढ़ाने के मामले में आने वाले दिनों में फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अगर पार्किंग रेट्स बढ़ाए जाएंगे साहिबा तो निश्चित रूप से लोग अपने घरों से जो गाड़ियां लेकर निकलते हैं वो कम निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो विजिट करेंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल फैसला लिया गया है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में ही सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार अपना एक डिटेल हलफनामा दाखिल करे। देखना बेहद अहम होगा और आज की सुनवाई बहुत क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि आज तमाम जो राज्य सरकारें हैं साहिबा और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे संतुष्ट करती है कि प्रदूषण को तुरंत कैसे रोका जाए। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के दिल्ली में हालात बने हुए हैं उसमें जरूरत इस बात की है कि अब टेम्परेरी के बजाय परमानेंट सॉल्यूशन इस बात को लेकर निकाला जाए। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता